नमस्कार दोस्तों, ज्ञान अकेडमी राजस्थान में मैं मनोज नाथ आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का जो अपने क्रोनोलॉजी और मूवमेंट की बात कर रहे थे, उनका ये सेकंड पार्ट है। इस पार्ट में दोस्तों अपने मई से लेके अगस्त तक जो इम्पोर्टेंट घटनाएं रही हैं उनकी समरी को अपने करेंगे स्पीड से। देखो दोस्तों, एक सभी से निवेदन रहेगा, अगर आपको लगता है कि टाइम कम है और रिवीजन करना है तो आप इसको फास्ट सुनिए। जैसे 2x पे आप इसको सुन सकते हैं तो आपका स्पीड से आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ऑडियो वीडियो दोनों काम करेंगे इसमें। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। भारत के नए थल सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, जिन्होंने 30 अप्रैल 2022 को सेवानिवृत्त हुए जनरल MN रणवे का स्थान लिया। तो दोस्तों ये जनरल मनोज पांडे जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। मौजूदा खरीफ सीजन 2022 के लिए किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रमुख पहलुओं के बारे में जागरूक बनाने हेतु कौन सा अभियान 25 से 30 अप्रैल 2022 को चलाया गया। तो दोस्तों ये कौन सा अभियान चलाया गया, अपना अभियान चलाया गया किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी, ये अभियान था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। उलान बटार मंगोलिया में अप्रैल 2022 को आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत कुल 17 पदक हासिल कर तालिका में कौन से स्थान पर रहा। तो दोस्तों 5वें नंबर पे रहा। यानी एशियाई कुश्ती हुई थी जो मंगोलिया के अंदर, उसमें भारत ने 17 पदक जीते। कौन सा स्थान रहा, तो दोस्तों 5वां स्थान रहा। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 1965 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय महिला हॉकी टीम की वह पूर्व कप्तान जिनका अप्रैल 2022 को बेंगलुरु में निधन हो गया। किसका निधन हो गया, तो वो दोस्तों अल्वेरा ब्रिटो थे अपने, उनका निधन हो गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की किस पन बिजली परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 4526 करोड़ के निवेश की अप्रैल में मंजूरी दे दी। तो दोस्तों ये क्वार परियोजना है। क्वेश्चन आ जाएगा क्वार परियोजना कौन सी नदी से संबंधित है, सिंधु दे देगा, सतलज दे देगा, व्यास आ जाएगा। तो उसमें दोस्तों अपना चिनाब रहेगा। चिनाब नदी है, परियोजना कौन सी, क्वार परियोजना है। नेक्स्ट बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस प्रख्यात भौतिकी वैज्ञानिक को भारत सरकार का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार अप्रैल 2022 को नियुक्त किया। देखो तारीख में दोस्तों इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि काफी पुरानी होगी, बस महीना आपको दिमाग में स्ट्राइक करेगा तो याद रहेगा कौन से महीने से रिलेटेड ये अफेयर है। इसलिए तो किसे नियुक्त किया गया, तो दोस्तों वो किया गया अजय कुमार सूद जी थे, इनको नियुक्त किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं। रॉबर्ट गोलोव 3 बार के प्रधानमंत्री जेनिस जनसा को हराकर किस देश के प्रधानमंत्री अप्रैल में चुने गए। तो दोस्तों स्लोवेनिया है, उसके प्रधानमंत्री चुने गए। नेक्स्ट बात करते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला नई दिल्ली के प्रगति मैदान में किस नाम से अप्रैल 2022 में आयोजित किया गया। तो दोस्तों आहार 2020। यानी एक क्वेश्चन आ जाए आहार 2022 क्या है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय जो मेला लगा था प्रगति मैदान के अंदर, उसका नाम था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। वर्ष 2021 के किस फार्मूला 1 चैंपियन को लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से अप्रैल के अंदर किसे सम्मानित किया गया। तो दोस्तों वो अपने को सम्मानित किया गया आपके मैक्स वेस्टस्टेपन नीदरलैंड के थे, उनको। नेक्स्ट बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दोस्तों स्पोर्ट्स वाले इसलिए कर रहा हूँ, बाई द क्वेश्चन आ जाए, रट्टा नहीं मारना, याद आ जाए तो उसको टिक कर दें आप, रट्टा नहीं किसी को नहीं मारना है, एक बार सुन लो आप आराम से। दक्षिण प्रशांत सागर में स्थित किस द्वीपीय राष्ट्र ने चीन के साथ एक सुरक्षा समझौते पर अप्रैल में हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों ये सोलोमन द्वीप है, उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। जो अपने साउथ चाइना सी की बात करते हैं, उससे बात हो रही है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। किस यूरोपीय देश के राष्ट्रपति को जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड के प्राप्तकर्ता के रूप में अप्रैल 2022 को नामित किया गया। तो ये दोस्तों वेलोडिमिर जेलेस्की यूक्रेन के हैं, उनको नामांकित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं। रूस ने 18,000 किलोमीटर मारक क्षमता वाली विश्व की सबसे भारी भरकम किस परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण 2022 को अप्रैल में किया। तो दोस्तों वो क्या RS-28 अपनी सरमत, RS-28 सरमत क्या है, तो ये रूस की एक परमाणु मिसाइल है दोस्तों। क्वेश्चन पूछे थे, पीछे भी आया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था कि चाइना का जो यान है उसको क्या कहा है, अंतरिक्ष यान क्या है, ऐसे क्वेश्चन आए हुए, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट है खास करके। तो रूस की ये मार्क परमाणु मिसाइल है। नेक्स्ट बात करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला वाणिज्यिक ग्रेड भीम हाइड्रोजन उत्पाद संयंत्र कहाँ कमीशन किया। तो दोस्तों वो किया जोरहाट असम के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं। भारतीय हज समिति का नया अध्यक्ष अप्रैल में किसे निर्वाचित किया गया था। तो दोस्तों AP अब्दुल्ला कुट्टी थे, उनको नियुक्त किया गया। भारत को संयुक्त राष्ट्र ECOSOC के सामाजिक विकास आयोग गैर सरकारी संगठनों पर समिति विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग के अतिरिक्त अन्य किस निकाय के लिए अप्रैल 2022 में चुना गया। इसके अकॉर्डिंग किसमें चुना गया, तो उसके अकॉर्डिंग चुना गया दोस्तों आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की समिति है, उसके लिए भी भारत को चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में किस स्थान पर बनाया गया है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अप्रैल में किया गया। तो दोस्तों ये 3 मूर्ति स्टेट है, उसके अंदर नया संग्रहालय है, उसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं। नीति आयोग द्वारा अप्रैल 2022 को राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक
राउंड 1 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों गुजरात ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने अपने गुजरात दौरे के दौरान पशुपालन को समर्पित बनास डेयरी द्वारा स्थापित किस सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन अप्रैल 2022 में किया? दूधवाणी का कैसे संबंध है? नाम से पता चल रहा है कि दूध से संबंधित होगा। तो कौन सी डेयरी थी? बनास डेयरी थी, प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन ने कौन सा नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह मार्स 4C नामक रॉकेट द्वारा अप्रैल 2022 को प्रक्षेपित किया? तो दोस्तों ये गाफेन 303 है। तो दोस्तों इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट है, यानी मार्स सी तो ये तो रॉकेट हो गया, और कौन सा उपग्रह किया था? तो ये गाफेन है, ये उपग्रह है। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ था दोस्तों, दोबारा आ सकता है कि उपग्रह तो आपका गाफेन है, रॉकेट है आपका मार्च 4C। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पहले आए हुए हैं क्वेश्चन ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं, इजराइल ने विश्व में पहली बार लेजर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण अप्रैल 2022 में किया। इस डिफेंस सिस्टम का क्या नाम रखा? इसका दोस्तों आयरन बीम नाम है। किससे संबंधित है? इजराइल से। नेक्स्ट बात करते हैं, पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मई 2022 को कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों मुंबई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी श्रेणी से आने वाली पनडुब्बियों की किस छठी और आखिरी पनडुब्बी का मझगांव डॉक लिमिटेड यानी MDL में अप्रैल 2022 में जलावतरण किया गया? तो दोस्तों वाघ सीड थी, उसका अनावरण किया गया। क्वेश्चन आ जाएगा प्रोजेक्ट 75 से किससे संबंधित है? तो दोस्तों पनडुब्बी से संबंधित है, और छठी पनडुब्बी कौन सी थी? वो अपनी वाघ सीड थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय वायुसेना के किस हेलीकॉप्टर ने अपनी सेवा के 60 गौरवशाली वर्ष अप्रैल 2022 में पूर्ण किए? तो दोस्तों चेतक है। चेतक क्या है? हेलीकॉप्टर है, जिसने 60 साल अपने वायुसेना में पूर्ण कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति के लिए 24 अप्रैल 2022 को संपन्न चुनाव में एमेन्युएल मैक्रो किस दक्षिणपंथी नेता को पराजित कर पुनः राष्ट्रपति निर्वाचित हुए? तो मरीन ले पेन। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट पर ये है, जो फ्रांस के राष्ट्रपति है कौन है? एमेन्युएल मैक्रोन थे, वो दोबारा से राष्ट्रपति बन गए। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में बच्चों की स्थिति, बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान विषय पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग ने किस संस्थान के साथ आशय व्यक्त पर अप्रैल 2022 में हस्ताक्षर किया? तो यूनिसेफ के साथ में दोस्तों किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो 2023 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान में कब आयोजित किया गया? तो दोस्तों मार्च में किया गया था। कब किया जाएगा? 2023 में, नेक्स्ट ईयर में किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने 18वें ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट में अप्रैल 2000 में जीत हासिल की? तो दोस्तों ये अपने डी गुकेश हैं, इन्होंने जीत हासिल की। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने मोरमुगोआ यानी मारमुगोआ का जो द्वीप है मोरमुगोआ बंदरगाह से कौन सा राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रक्रिया अभियान अप्रैल को आयोजित किया? तो ये किया था नेक्स्ट पोलर एक्स 8। ये है क्वेश्चन है, नेक्स्ट पोलर एक्स 8 क्या है? तो दोस्तों ये प्रदूषण प्रक्रिया अभियान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने इफ्को की किस इकाई में विश्व के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का लोकार्पण किया? तो दोस्तों वो ये आपकी कलोल है। इंपॉर्टेंट है, कलोल का किससे संबंधित है? नैनो यूरिया संयंत्र है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान महासम्मेलन के किस सत्र का आयोजन उज्जैन की कालिदास संस्कृत अकादमी में किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मई 2022 में किया? तो दोस्तों 59 में था। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत के किस ग्रैंड मास्टर को पराजित कर चीन के डिंग लिरेन ने द चेसेबल मास्टर टूर्नामेंट मई में जीता? तो और आर प्रज्ञानंद कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी AG पेरा रिवलन को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत रिहा करने का आदेश मई में दिया? अनुच्छेद 142। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अनुच्छेद 42 है। ये अपनी जो ये सुप्रीम कोर्ट की जो शक्तियां हैं उससे संबंधित है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कान फिल्म फेस्टिवल 2022 में रौनक सेन की किस डॉक्यूमेंट्री ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए वर्ष 2022 का लुइडियो डी और गोल्डन आई अवार्ड 2022 के अंदर जीता? तो ऑल दैट ब्रीथ्स उसने जीता दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, देश के किस 2 सीट वाले प्रशिक्षण विमान में उड़ान के दौरान इंजन रिलाइट का सफल प्रशिक्षण मई 2022 में किया गया? तो दोस्तों ये हंसा अपना NG था, उसके अंदर किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज संघ की एथलीट समिति के निदेशक मंडल में अध्यक्ष के रूप में चुना गया? लवलीना जो अपने बोरगोहेन है, लवलीना जी, उनका संबंध है किससे? मुक्केबाजी संबंध है, एथलीट समिति की निदेशक अध्यक्ष चुनी गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर में तो राजस्थान से आगे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन लिमिटेड ने जैसलमेर राजस्थान में कितनी शक्ति की पवन सौर हाइब्रिड बिजली सुविधा शुरू की? तो 390 मेगावाट की।
पूछ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अडानी का है और अडानी आज के टाइम में सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है और जैसलमेर से संबंध है, यानी अपने राजस्थान से, तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा अपनी अलग अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के लिए कौन सा एक पोर्टल शीघ्र ही लॉन्च किया जाएगा? जन समर्थ, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष का कार्यकाल पूर्ण होने के कारण रिक्त हुए पद पर किसे लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष मई 2022 में नियुक्त किया? तो दोस्तों ये न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती जी थे, उनको जो आपके लोकपाल का कार्यवाहक अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मई 2022 में सुनाए गए ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार किस निकाय की सिफारिशें केंद्र राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है? तो जो अपनी जीएसटी परिषद होती है दोस्तों, इसकी जो भी एडवाइस करती है, सिफारिशें करती हैं, वो केंद्र और राज्य सरकार पे बाउंड नहीं है। क्वेश्चन आ सकता है मैच करके, बाउंड है या नहीं है, तो ये बाउंड नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने किस स्थान से लगभग 3.5 करोड़ वर्ष पुराने दुर्लभ सांप मेडसोसुइडे के जीवाश्म खोज किए हैं? लद्दाख से। क्वेश्चन आ जाएगा कहाँ से जीवाश्म खोज प्राप्त किए गए हैं, ऐसा अजीब सा नाम है, ही दे देगा, तो लद्दाख से है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, टेड्रोस एडनोम गेब्रियस को संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था का महानिदेशक दूसरे 5 वर्षकालीन के लिए चुना गया है? तो दोस्तों इसको विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का चुना गया है। कितना अजीब से नाम है दोस्तों, पूछ लें, अपने जैसों को वैसे याद ना रहे, बट एक बार सुन लो ताकि आए तो क्या पता क्लिक करी जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन मई में कहाँ किया गया? तो ये दोस्तों पटवई रामपुरा में किया गया। अल्पसंख्यक है अमृत सरोवर का, मान लो, पूछ लें, क्या पता, क्योंकि राजस्थान सरकार है वो माइनॉरिटी पे थोड़ा ज्यादा फोकस करती है, इसलिए पूछ सकती है, इसलिए दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति और अबू धाबी के शासक जिनका मई 2022 को निधन हो गया, किसका हो गया? शेख खलीफा बिन जयाद अल नहानी। सीधा सा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात है, भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने किस देश को 3-0 से पराजित कर पहली बार थॉमस कप जीतकर इतिहास रच दिया? थॉमस कप किससे संबंधित है दोस्तों? ये बैडमिंटन से संबंधित है। और किसको हराया थॉमस कप पहली बार जीता है? तो किसको? इंडोनेशिया से। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश की अध्यक्षता में मई 2022 में आयोजित की गई? तो दोस्तों चीन की अध्यक्षता में। ब्रिक्स है, आपको पता होगा, तो ब्रिक्स के अंदर किसने अध्यक्षता की? तो चीन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, फॉर्च्यून द्वारा मई 2022 में जारी सर्वाधिक भुगतान पाने वाले सीईओ की सूची में शीर्ष स्थान किसने पाया? एलन मस्क ने। एलन मस्क काफी फेमस है आजकल, पता है, ट्विटर को खरीद लिया, सब चीजें पूछ ले, क्या पता, पर इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा 2 मई 2022 को जारी विश्व के वनों की स्थिति रिपोर्ट के वर्ष 2022 के संस्करण के अनुसार वर्ष 2015 से 20 के दौरान प्रतिवर्ष कितने वन नष्ट हुए हैं? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। 10 मिलियन हेक्टेयर की, यानी कि कितने वन नष्ट हो गए इन 5 सालों के अंदर, कितने? तो 10 मिलियन हेक्टेयर जो एरिया था वो वनों का नष्ट हो चुका है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा पुनर्गठित अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन है, जिनमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, 6 केंद्रीय मंत्री सदस्य बनाए गए? तो ये अपने जो पीएम होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, अपने प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो होते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी है तो नरेंद्र मोदी जी है, कल को कोई दूसरा होता है तो वो बन जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत NIT तिरुचिरापल्ली में किस नाम के सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन मई में किया गया? तो परम पोरूल क्या है? परम पोरूल एक सुपर कंप्यूटर है। क्वेश्चन है, परम पोरूल किससे संबंधित है? अपने सोचें कोई त्यौहार है, कुछ भी हो सकता है साउथ का, पर परम पोरूल दोस्तों ये सुपर कंप्यूटर है अपना, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो किस वर्ष शुक्र यानी वीनस ग्रह की कक्षा में एक अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है? 2024 के अंदर वीनस पे अंतरिक्ष यान भेजने की तैयारी कर रहा है दोस्तों भारत। नेक्स्ट बात करते हैं, लिसन टू योर हार्ट द लंदन एडवेंचर किस लेखक की रचना है, जिसे मई 2022 में प्रकाशित किया? रस्किन बॉन्ड। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, बुक्स आती है ना, उसमें पूछ लेंगे, लिसन टू योर हार्ट, अपने हार्ट है उसको सुनो दोस्तों। एडवेंचर है, किसका एडवेंचर है? रस्किन बॉन्ड का एडवेंचर है, सीधा से याद रहे। बॉन्ड है ना, एडवेंचर काफी आते हैं, 007 वाली मूवी आती है, वैसे याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना और बांग्लादेशी नौसेना का कौन सा द्विपक्षीय अभ्यास मई 2022 में आयोजित किया गया? तो बोंगे सागर में। ठीक है, बंगाल सागर है ना, वैसे बंगाल की खाड़ी, तो बोंगे सागर। तो बोंगे सागर किससे संबंधित है? बांग्लादेशी सेना के साथ में संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और अन्य किस देश ने हरित हाइड्रोजन कार्यबल बनाने पर संयुक्त रूप से सहमति 2 मई 2022 को जताई? तो दोस्तों जर्मनी ने जताई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइड्रोजन पे काफी फोकस हो रहा है, इसलिए पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत ने कौन से देश के साथ MOU साइन किया है हाइड्रोजन कार्यबल के लिए? तो दोस्तों जर्मनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्रिश्चियनबोर्ग प्लेस कहाँ है जहां दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मई में किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया दोस्तों। देखो तारीख मैं इसलिए नहीं बोलता, महीना इसलिए बोलता हूँ ताकि दोस्तों मैच करना हो, कुछ भी करना हो, एक आइडिया रह जाए, इसलिए मंथ पता हो तो काफी फायदा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वह महिला कैप्टन जो कि कॉम्बैट पायलट के रूप में
आर्मी एविएशन कोर्स में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई है। तो कौन सी बनी? अभिलाषा बराक ओबामा थे ना, बराक ओबामा याद रख लूंगा। अभिलाषा इच्छा थी, यानी बराक ओबामा की इच्छा थी, वो अपनी कॉम्बैट पायलट बन गई है। सीधी सी बात है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि महिलाओं पे काफी फोकस दिया जाता है आजकल कि उनको आगे ग्रोथ की करवानी चाहिए। तो जो ये कैप्टन अभिलाषा बराक जी हैं, तो ये बहुत ही आदरणीय है क्योंकि पहली पायलट बनी है, इसलिए उम्मीद करते हैं कि भारत में ऐसे और भी आगे बनते रहेंगे धीरे धीरे। नेक्स्ट बात करते हैं, मई 2022 को प्रकाशित विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? 150वां, यानी विश्व प्रेस सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त किया गया है भारत को? तो 150वां स्थान प्राप्त किया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के पहले ग्रीन बेस्ड एथेनॉल प्लांट का शुभारंभ किया अप्रैल के अंदर। कहाँ किया? पूर्णिया के अंदर। तो इथेनॉल प्लांट का जो हाल ही में शुभारंभ किया गया है और सबसे बड़ा है, तो कहाँ किया गया? पूर्णिया के अंदर, मान लो। नेक्स्ट बात करते हैं, देश में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून 2022 को मनाया गया। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की विषय क्या थी? तो सतत विकास के आंकड़े। ये दोस्तों सांख्यिकी का है, इसलिए डे अपने तारीख पूरी याद की है कि 29 जून को मनाया जाता है सांख्यिकी दिवस, और इस वर्ष की थीम क्या थी? सतत विकास के आंकड़े। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ द्वारा किसे वर्ष 2021 के गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से जून 2022 को सम्मानित किया गया? तो विजय अमृतराज जी थे, उनको सम्मानित किया गया है। क्योंकि जो हॉल ऑफ फेम होते हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट होते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं दोस्तों। तो ये इंडिया के हैं, विजय अमृतराज जी हैं, टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन पूछेगा किस खेल से संबंधित है, तो ये टेनिस से है अपने, इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, IMD द्वारा जून 2022 को जारी किए गए वर्ष 2022 के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया? तो दोस्तों डेनमार्क को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अरबपति कारोबारी शाहपुरजी पालनजी समूह के प्रमुख पालोनजी मिस्त्री का निधन जून में हो गया। उन्हें भारत के किस तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से 2016 में सम्मानित किया गया था? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। देखो दोस्तों, पीछे भी क्वेश्चन आया था कि जो लता मंगेशकर जी थे उनको कब पद्म भूषण मिला था, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पद्म भूषण मिला था, किसको मिला था? जो पालोनजी मिस्त्री जी थे, उनका निधन हुआ उनको। नेक्स्ट बात करते हैं, और 2016 में मिला था, ये ईयर भी पूछा था, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा के लिए किस आकर्षक भर्ती योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 जून 2022 को मंजूरी प्रदान की? तो अग्निपथ। काफी चर्चाओं में रही थी दोस्तों अग्निपथ, ये योजना आपको पता होगा, तो बस वही है, 4 साल वाली, आपको याद है। तो ये थोड़ी सी तारीख याद रखना, 14 जून को इसको प्रारंभ मंजूरी दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, असम की कामाख्या मंदिर में किस प्रसिद्ध 4 दिवसीय मेले का आयोजन जून में किया गया? तो दोस्तों अंबुबाची मेला है, काफी इंपॉर्टेंट मेला रहता है, क्वेश्चन आ जाता है। अंबुबाची मेले का संबंध किससे है? कामाख्या मंदिर से है। कहाँ पर है? तो वो दोस्तों असम के अंदर है। देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नहीं लिखे हैं क्योंकि ऑप्शन बनाने के लिए ऑप्शन बना देते हैं अलग अलग, पर इंपॉर्टेंट ये है कि जब रिवीजन कर रहे हैं तो स्पीड से रिवीजन हो जाए अपना। जैसे मान लो आधे घंटे की 3 क्लास होगी, लास्ट में इसको मर्ज कर लेंगे तो 1.5 घंटे में पूरे साल का है, 2 घंटे में रिवीजन हो रहा है, तो और क्या चाहिए दोस्तों अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ संगठन के अध्यक्ष के रूप में 25 जून 2022 को किसे चुना गया? तो मोहम्मद जलूद जी हैं, उनको चुना गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिटेन की किस बायोमेडिकल छात्रा को सौंदर्य प्रतियोगिता मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विजेता जून में घोषित किया गया? तो खुशी पटेल जी। खुशी पटेल के चेहरे पे खुशी आ गई जब वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी। सीधे से याद करनी है, लाइन याद कर लेना, खुशी पटेल के चेहरे पे खुशी आ गई जब वो मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 बनी। नेक्स्ट बात करते हैं, निर्माण श्रमिकों के कौशल को और बेहतर करने के लिए किस राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ जून 2022 को किया गया? निपुण। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। निपुण स्कीम है, वो किससे संबंधित है? तो जो श्रमिकों हैं उनके कौशल के लिए, ठीक है, निर्माण श्रमिकों के लिए, यानी जो कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, उन श्रमिकों से रिलेटेड है, तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, पशुओं, मनुष्यों और पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए किस पहल को प्रायोगिक तौर पर बेंगलुरु में 28 जून 2022 को लॉन्च किया गया? तो वन हेल्थ को। देखो दोस्तों, अगर मैं तेज बोल रहा हूँ तो स्लो कर लेना, अगर आपको रिवीजन फास्ट करना है तो इसकी स्पीड 2x 3x जो भी आपको अच्छा लगे उतने पे आराम से कर लेना। भारत के उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू को किन देशों की राजकीय यात्रा पर रहे? जो इन 3 देशों में किसी भारतीय उपराष्ट्रपति पहली यात्रा रही थी, क्या रही थी? गोबेन, सेनेगल और कतर, इनके द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं, केंद्र सरकार द्वारा किस सेवानिवृत्त IAS अधिकारी को नीति आयोग के नए CEO के रूप में जून 2022 में नियुक्त किया? जो परमेश्वर अय्यर जी हैं, ये IAS अधिकारी थे और नीति आयोग के नए CEO इंपॉर्टेंट किए गए। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो परमेश्वर अय्यर जी बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, किन 2 अफ्रीकी देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल कर लिया गया? राष्ट्रमंडल समूह समझते हो ना, कॉमनवेल्थ जो गेम वाला जो बनाया हुआ था, जिसमें पहले 54 देश थे जो बनाया हुआ है, तो उसके अंदर उसमें किसको शामिल कर लिया गया दोस्तों? गेबोन और टोगो, इनको शामिल कर लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ष 1986 बैच के किस IAS अधिकारी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो नितिन गुप्ता जी थे,
थे उनको सीबीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, वर्ष 2023 का G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ आयोजित किया जाएगा। वर्ष 2023 G20 शिखर सम्मेलन भारत की मेजबानी में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो जम्मू कश्मीर के अंदर। G20 शिखर सम्मेलन है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पे होगा, तो जम्मू कश्मीर में होगा दोस्तों 2023 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जून 2022 में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान किसे प्रदान किया गया, तो डेनमार्क। देखो दोस्तों, ये भी कोई भी जो सूचकांक होते हैं पर्यावरण से रिलेटेड होते हैं, एनवायरमेंट से होते हैं, तो उसमें जो डेनमार्क और नॉर्वे वगैरह है, इनका ही पहले दूसरा नंबर आता रहता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, किस भारतीय महिला डिस्क थ्रोवर ने कजाकिस्तान में के अलमाटी में हो रहे कोसानोव मेमोरियल 2022 एथलीट मीट में जून 2022 में स्वर्ण पदक जीता, तो नवजीत ढिल्लो जी थे, उन्होंने जीता। बहुत बहुत बधाई हो ढिल्लो जी को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मुख्य सचिवों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन जून 2022 में कहाँ आयोजित किया गया, धर्मशाला में। पहला है दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुख्य सचिव समझते हो ना, जो अपनी उषा शर्मा जी हैं, जो राजस्थान की, बस वही सबसे बड़ा पद होता है दोस्तों, एक मुख्य सचिव बोलते हैं। जो एक आईएएस का जो सपना होता है, एक आईएएस जब 25-30 साल काम कर लेता है तब जाके वो सचिव लेवल की, मुख्य सचिव लेवल तक के पहुंचता है, तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है दोस्तों मुख्य सचिव। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मरुस्थलीय और अनावृष्टि की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इसकी थीम क्या थी, एक साथ सूखे से निपटना। यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क द्वारा किसे ग्लोबल एनडीजी पायनियर के रूप में चुना गया, तो रामकृष्ण मुक्काविली, तो बस वो है रामकृष्ण मुक्काविली जी हैं, उनको चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, फीफा कप 2026 का आयोजन किन देशों में किया जाएगा, तो दोस्तों अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा। सीधी सी बात है, जब अपना इधर वाले जैसे भारत जैसे देखते हैं ऊपर, ये ऊपर दोस्तों कनाडा आ जाता है, ठीक है, उसके नीचे ये नीचे यहाँ पे ऐसे अमेरिका आ जाता है, यूएसए आ जाता है, और यूएसए के नीचे ऐसे थोड़ा सा अपना मैक्सिको आ जाता है दोस्त। इस तरीके से याद रहे, तो ये जो सारा है अपना उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर वाले हैं, वहाँ पे फीफा का आयोजन किया जाएगा दोस्त, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, नोवे कैटोलिका शतरंज महोत्सव 2022 में लाइव फीडे रेटिंग में 2500 पॉइंट की बाधा तोड़कर कौन भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बन गए थे, उस वक्त की बात है दोस्तों, अब तो आगे बढ़ गए, काफी हो गए। राहुल श्रीवास्तव जी थे, वो बने थे। कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा 13 जून 2022 को जारी राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आंकलन 2021 NESDA 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको प्राप्त हुआ, तो दोस्तों जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं, कोरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से जून, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं तारीख भी, 23 जून 2022 को प्रेक्षित G24 की पूरी क्षमता का उपयोग करने की स्वीकृति किस कंपनी को दी गई, तो टाटा प्ले है, उसको स्वीकृति की। G24 का संबंध किससे है, तो वो टाटा प्ले का आ सकता है। कहां से किया गया, ये कोरू फ्रेंच गुयाना दक्षिण अमेरिका से किया गया, इसलिए तारीख इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत और बांग्लादेश द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास बांग्लादेश के जसीर सैन्य स्टेशन पर जून 2022 में आयोजित किया गया, पूर्व स्मृति एक्स। क्वेश्चन आ जाएगा, स्मृति एक्स किससे संबंधित है, तो दोस्तों भारत और बांग्लादेश से जो सैन्य अभ्यास है उससे संबंधित है। जैसे भी किया था बंगो सागर किया था ऊपर नौसेना वाला, तो ये दोस्तों आपका आ जाता है संयुक्त सैन्य अभ्यास वाला, ठीक है, संप्रति। नेक्स्ट बात करते हैं, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड के अलावा अन्य किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 2 वर्ष के कार्यकाल 23-24 के लिए अस्थायी तौर के रूप में जून में चुना गया, तो इक्वाडोर और जापान है दोस्तों, इनको जो अस्थायी सदस्य है उनमें चुना गया। 5 तो अपने होते हैं ना परमानेंट होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं, तो 10 अस्थायी के अंदर 2 कौन से हैं, इक्वाडोर और जापान चुने गए। नेक्स्ट बात करते हैं, पेरिस के रोला गैरो में जून 2022 में आयोजित 126वीं फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल खिताब किसने हासिल किया, राफेल नडाल जी थे, उन्होंने हासिल किया। क्वेश्चन आ जाएगा, राफेल नडाल जी कौन से देश से संबंधित है, तो वो स्पेन से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, 17वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ वटचित्र को स्वर्ण शंख पुरस्कार प्रदान किया गया, टर्न योर बॉडी टू द सन, इसको प्रदान किया गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों क्योंकि पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया, तो बड़े राज्य में किसको प्रदान किया गया, तमिलनाडु को प्रदान किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, नमूना पंजीकरण प्रणाली द्वारा जून 2022 को जारी संक्षिप्त जीवन तालिकाएं के अनुसार भारत की जीवन प्रत्याशा कितनी है, तो दोस्तों कितनी है, 69.7 वर्ष है, वो है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिकों द्वारा कैरिबियन द्वीप समूह में मैंग्रोव के दलदल में विश्व के सबसे विशाल बैक्टीरिया खोज की गई, इस बैक्टीरिया को क्या नाम दिया गया, तो थियो मार्गरीटा मैग्फी। अगर ये क्वेश्चन आता है थियो मार्गरीटा मैग्निफा क्या है, तो दोस्तों ये एक किस्म का बैक्टीरिया है और कहाँ पाया गया, तो कैरिबियन द्वीप समूह है उनके दलदल में पाया गया, सबसे बड़ा विशाल बैक्टीरिया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। साइंस एंड टेक का क्वेश्चन मान लो, एक किस्म का साइंस एंड टेक मान सकते हो, खोज का मान सकते हो, इकोलॉजी का मान सकते हो। इजराइल ने किस अरब देश के साथ पहला मुक्त व्यापार
समझौता। इसराइल काफी चर्चा में रहता है दोस्तों। इसराइल ने अरब के साथ में, अरब कंट्री के साथ में हमेशा लड़ाई रहती है इसकी। तो इसने पहला किसके साथ मुक्त किया है? तो अपने यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ में इसने मुक्त व्यापार समझौता किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा द्वारा अखिल भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्मेलन का कौन सा संस्करण जुलाई 2022 में जीत गया? पहला, नालसा का पहला है दोस्तों, इसका जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है इसका, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री ने 44वें शतरंज ओलंपियाड के शुभारंभ की घोषणा चेन्नई में की 28 जुलाई 2022 को की। भारत में ओलंपियाड का आयोजन कौन सी बार किया जाए? पहली बार। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। ओलंपियाड का पहली बार आयोजन भारत में किया गया, या कुछ भी दे देगा कहाँ किया गया? भारत में किया गया था। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था। कब किया गया था? तो 28 जुलाई 2022 को किया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तारीख इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सा जिला देश का पहला हर घर जल प्रमाणित जिला बन गया है? तो बहरानपुर दोस्तों एमपी का है, ये बन गया है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे अजीब से क्वेश्चन होते हैं, पूछ लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय मूल के किस प्रोफेसर को ग्लोबल एनर्जी प्राइज से जुलाई 2022 में सम्मानित किया गया? प्रोफेसर दोस्तों कौशिक राजशेखर है, उनको सम्मानित किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं भारत ने वेस्ट इंडीज के विरुद्ध जुलाई 2022 में खेली गई एक दिवसीय श्रृंखला 3-0 से जीती है। इस श्रृंखला में प्लेयर ऑफ द सीरीज की कौन रहा? शुभमन गिल रहे। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के किन दो स्थानों को टाइम मैगजीन के द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 में स्थान दिया गया? केरल और अहमदाबाद में। ग्रेटेस्ट प्लेस है दोस्तों, केरल और अहमदाबाद को दिया गया। टाइम मैगजीन है, काफी फेमस है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन से राज्यों को दिया गया या कौन से स्थानों को दिया गया? तो केरल और अहमदाबाद को दिया। अहमदाबाद गुजरात के अंदर, केरल है, ये आपको बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी मंच द्वारा भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए भारत के किस पूर्व सेनाध्यक्ष को सार्वजनिक सेवा सम्मान प्रदान किया गया? तो जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी हैं, उनको प्रदान किया गया। ये एक दूसरे देश को देते हैं ताकि उससे सॉफ्ट पावर दिखाई जाती है कि हम पे पूरा भरोसा करते हैं। उसके मद्देनजर रखते हुए अमेरिका ने भारत के जो पूर्व सेनाध्यक्ष थे उनको दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित समूह का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन 14 जुलाई कहाँ हुआ? ये हो गया I2U2। आई से 2 हो गया दोस्तों, इंडिया और इजराइल हो गया, यू से हो गया यूएसए और यूएई हो गया दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं नीति आयोग के किस पूर्व उपाध्यक्ष को वर्ष 2023 के लिए भारत में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन का शेरपा नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत जी हैं, इनको नियुक्त किया गया शेरपा। और G20 शिखर का सम्मेलन कहाँ होगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। अभी ऊपर उन्होंने पढ़ा था, वही है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजी ओरेगन अमेरिका में आयोजित विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन से बने? तो नीरज चोपड़ा जी थे, एकमात्र खिलाड़ी थे। नेक्स्ट बात करते हैं 10वीं भारतीय यूपी संघ मानवाधिकार वार्ता का आयोजन जुलाई 2022 को कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल 23 जुलाई 2022 को घोषित किया? तो मंकी पॉक्स को। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोविड के बाद में कौन सी महामारी को है WHO ने चिंता का विषय के रूप में प्रकट किया? तो दोस्तों मंकी पॉक्स आ जाएगा इसमें। उसमें अलग अलग आता है, जिका वायरस विरुस करके डाल देंगे, तो मंकी पॉक्स ही इंपॉर्टेंट था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन SCO की पहली सांस्कृतिक पर्यटक राजधानी बनाए जाने की घोषणा की गई? तो दोस्तों वाराणसी को की गई। SCO को जो भी बात की थी ऊपर उन्होंने, वही SCO वाला। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन में नीदरलैंड में 1 से 17 जुलाई 2022 को आयोजित FIH महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों नीदरलैंड है, उसने महिला हॉकी खिताब जीता दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण एशियाई क्रिकेट परिषद ने एशिया कप 2022 का आयोजन का स्थानांतरित कर दिया था। तो दोस्तों UAE के अंदर से स्थानांतरित कर दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं भारत की कृषि जनगणना का फील्ड वर्क अगस्त 2022 में शुरू हुआ। यह कृषि जनगणना का कौन सा संस्करण है? 11 संस्करण है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कृषि गणना कौन सी की जा रही है? तो दोस्तों 11वीं की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों प्रख्यात धाविका PT उषा को राज्यसभा की सदस्यता किस पद दिलाई गई? उन्होंने 1984 को ओलंपिक में कौन सा स्थान हासिल किया? 4था स्थान हासिल किया। क्योंकि ये अभी हाल फिलहाल न्यूज के अंदर रही थी, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों कि 1984 से संबंधित कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने भी हाल फिलहाल में राज्यसभा में शपथ ली थी, या XYZ कुछ भी बना सकते हैं। तो दोस्तों PT उषा जी थे, धाविका हैं, दौड़ने वाली थी। नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर R प्रज्ञानंद ने सर्बिया के किस खिलाड़ी को पराजित कर जुलाई 2022 में आयोजित पैरासीन ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो अलेक्जेंडर फेडरेके को हराया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं रघुराम राजन के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दूसरी महिला बन गई है? गीता गोपीनाथ ने। इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले दोस्तों रघुराम राजन जी थे, उनकी फोटो लगी हुई थी दीवार पे। अब दोस्तों गीता गोपीनाथ जी है, इनकी जो इंटरनेशनल जो मॉनेटरी कोष बोलते हैं, फंड बोलते हैं, IMF बोलते हैं, उसके अंदर लगी है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ष 2022 के फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब 3 जुलाई को किसने जीता? तो दोस्तों सिन्नी शेट्टी कर्नाटक की थी, उन्होंने जीता। नेक्स्ट बात करते हैं समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किन दो देशों की नौसेनाओं के मध्य किया गया? तो भारत और जापान के मध्य किया जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा MPX किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये अपनी इंडिया और जापान है, उससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं मानगढ़ पहाड़ी किस राज्य में स्थित है जिसे राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित करने पर एक रिपोर्ट राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राजस्थान का दोस्तों मानगढ़ पहाड़ी। नेक्स्ट बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रोजेक्ट 17 स्टील फ्रिगेट को किस नाम से
हुगली नदी में लॉन्च किया? तो दुनागिरी को। प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट को किस नाम से किया गया? तो दोस्तों दुनागिरी के नाम से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस प्रतिवर्ष 2 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की क्या थीम थी? सहकारिता का बेहतर भविष्य। जैसे पूर्वात किया था 29 अपनों ने जून की बात की थी, सांख्यिकी दिवस की, तो वैसे ही दोस्तों ये है सहकारिता दिवस 2 जुलाई। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 किस तरह का टूर्नामेंट था जिसके एकल महिला प्रतिस्पर्धा का खिताब पीवी सिंधु ने जीता? तो सुपर 500 नाम से थे। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय नौसेना में 35 साल तक सेवा देने के बाद सिंधु घोष श्रेणी के किस युद्धपोत को सेवा मुक्त कर दिया गया? तो INS सिंधु ध्वज था दोस्तों, इसको सेवा मुक्त कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। हाल फिलहाल में 35 साल की सेवा देने के बाद में नौसेना ने कौन से युद्धपोत को सेवानिवृत्त किया? सिंधु घोष, सिंधु पोत, या फिर अरिहंत पूछ लेगा, विराट पूछ लेगा, विक्रम पूछ लेगा, कुछ भी पूछ लेगा बना के। तो दोस्तों ये सिंधु घोष हो जाएगा दोस्तों, सिंधु घोष श्रेणी का INS सिंधु ध्वज हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, चीन द्वारा अपने अंतरिक्ष स्टेशन तियानगेन के लिए जुलाई 2022 को लॉन्च किए गए पहले वेब मॉड्यूल को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों इसको नाम दिया गया वेतियान। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, चाइना वाले थोड़े से पहले भी चाइना का क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि चीन का अंतरिक्ष स्टेशन क्या नाम है? तियानगेन है, और वेब मॉड्यूल इसका क्या नाम है? वेतियांग है। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत को यूनेस्को की 2003 की कन्वेंशन की अंतर सहकारी समिति का सदस्य किस अवधि के लिए चुना गया? तो 2022 से 2026 के लिए चुना गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का आयोजन जुलाई 2022 में कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये वाराणसी में किया गया अपना। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, 29 जून से 4 अगस्त 2022 को 2 चरणों में संपन्न नौसेना अभ्यक्ष रिम्पैक्ट 2022 का मुख्य विषय क्या था? कैपेबल, एडेप्टिव और पार्टनर्स। ये इसका मुख्य थीम थी, जो भी विषय था। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। आई थिंक ये आपको पार्ट अच्छा लगा होगा, तो ये रिवीजन के लिए आपको बनाया गया। पार्ट में इतना ही। थैंक यू सो मच।